नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर अध्याय के तृतीय स्कंद का 21वां अध्याय। इस अध्याय में कदर्म जी के तप से विष्णु जी का प्रकट हो उन्हें दर्शन और वर देना तथा मनु और कदर्म का संवाद दिया गया है। तो कथा शुरू करने से पहले एक बार भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद ले, उन्हें प्रेम पूर्वक याद करके मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब इस कथा को एकाग्रचित्त मन से सुने। तो मैत्री जी के इतना करने पर विदुर जी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, अब आप मुझे महात्मा स्वयंभू मनु का वंश विस्तार कहिए, जिसमें स्त्री पुरुष प्रसंग से प्रजाओं की वृद्धि हुई है। आपने उधर कहा है कि स्वयंभुव मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र बड़े ही प्रतापी हुए थे, और उन मनु जी के देवहूति नामक जो कन्या थी वह प्रजापति कदर्म मुनि की पत्नी थी, जिससे उन्होंने बहुत सी संतानें उत्पन्न की। हे मुनीश्वर, मुझे उसी कथा को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि श्री मनु जी की कन्या को पाकर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष जी ने कैसे प्राणियों को उत्पन्न किया। विदुर जी के ऐसा पूछने पर मैत्री जी उन्हें बोलते हैं कि हे कुरुनंदन, जब ब्रह्मा जी ने कदर्म मुनि को उत्पन्न किया तब उनसे सृष्टि रचने को कहा, जिसके लिए कदर्म जी ने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब गरुड़गामी शरणागत भक्तवत्सल भगवान विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिया और कदर्म जी ने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुन कमलनाथ भगवान विष्णु जी, जो पंख फैलाए हुए गरुड़ पर सर्व शोभा संपन्न आसीन थे, प्रेम मुस्कान की दृष्टि से जिनकी भौएं चंचल हो रही थी, अपनी अमृत समान वाणी में बोले, हे कदर्म जी, बस करो। तुम जिस वस्तु की कांक्षा से तप कर रहे हो मैं समझता हूँ, और इसीलिए तुम पर प्रसन्न होकर मैंने उसकी सब व्यवस्था कर दी है। मेरी पूजा और उपासना व्यर्थ नहीं जाती। तुम महात्मा स्वयंभू मनु को तो जानते ही होगे। वे ब्रह्मावर्त में वास करते हैं और सप्त सांग रामबरा पृथ्वी के वही प्रजा पालक हैं। वे बड़े धर्मज्ञ हैं। उनकी रानी का नाम सतरूपा है, जो अपने पति के ही समान परम धर्मज्ञ है। वे दंपति आज के तीसरे ही दिन तुम्हें यहाँ देखने आएंगे। उनके एक वय और शील संपन्न सुंदरी कन्या है। वे नियम पूर्वक उस श्याम नेत्र वाली कन्या को तुम्हें देंगे, क्योंकि एकमात्र तुम ही उस कन्या के पति होने योग्य हो। तुम उसे ग्रहण करना। फिर तुम जो उसके क्षेत्र में वीर्य स्थापन करोगे, उससे 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार होगा। इस प्रकार फिर तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न कन्याओं में ऋषि लोग अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। इसके पश्चात यह सब गृहस्थ आश्रम के कार्य का पूर्ण संपादन एवं पालन करके तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी तपस्या महान है और तुम एक महामुनि हो, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि समय आते ही मैं तुम्हारी स्त्री देवहूति के गर्भ से अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर तत्व संहिता का वर्णन करूँगा। सरस्वती से घिरे बिंदुसार नामक कदर्म मुनि के स्थान से विष्णु जी मुनि से ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए। कदर्म जी राजश्री मनु की प्रतीक्षा करने लगे और तीसरे ही दिन अपने सुवर्णमय रथ पर बैठे हुए पत्नी और कन्या सहित स्वयंभू मनु पृथ्वी पर घूमते हुए कदर्म मुनि के पास आए। वे जटाजूट बांधे और 4 वस्त्र धारण किए बैठे हुए थे। इतने ही में राजश्री मनु ने पहुंच उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उठकर उनको आशीर्वाद दिया और यथोचित सत्कार किया।
के पश्चात एक पवित्र आसन पर बैठाकर विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण उनके ही समान उनकी विनती की तथा आने का कारण पूछा और ये भी कहा कि आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट हृदय से पालन करूंगा। तो ये सारी बातें जो है ये स्वयंभू मनु और कर्दम ऋषि के बीच में होती है। कर्दम ऋषि उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी सारी बातों को मानूंगा निष्कपट हृदय से, आप जो भी बोलेंगे, क्योंकि उन्हें तो वर मिल ही चुका था विष्णु जी से कि हाँ, उनकी पुत्री से इनका विवाह होगा और फिर 9 तरह के जो सृष्टि की विस्तार होगी, 9 प्रकार की सृष्टि की विस्तार होगी। तो ये कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम आगे की कथा में जानेंगे कि स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से कर्दम मुनि का विवाह संबंध होता है, कैसे होता है। इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। जल्द मिलूंगी आने वाले अध्याय में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, अच्छी अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाना है, मिलजुल कर रहना है, खुशी से रहना है।